कुछ संख्या ले लिए है ना, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, इनका जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए जैसा हमने एलसीएम में किया था वैसा ही हम इसमें करेंगे। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, जैसे हम उसमें साथ में लिखते थे है ना, जब उसके फैक्टर करते, इसमें क्या करेंगे हम अलग अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपकी पहली वाली संख्या है क्या दिया है, 8,4 ये दिया है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखना, तो हम क्या करते हैं, इनको हम जो है अलग अलग लिखेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख के भाग करते हैं। तो एचसीएफ में करेंगे, एचसीएफ में क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम किसके फैक्टर करेंगे, 8 के। तो देखिए 8 में 2 से सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, वो क्या है, 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, और 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनका गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, 8। अब ऐसे ही हम किसके करेंगे, हम ऐसे हम किसके फैक्टर करते हैं, ऐसे हम करेंगे 4 के। तो देखिए 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 ही है। तो 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसके 4 के हम फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 के जो हमारे फैक्टर आए वो क्या आए, 2 गुणा 2। इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर अलग अलग आपको फैक्टर करने के बाद अब आपको इसमें कॉमन चीज देखनी होती है, ओवनिस्ट देखनी पड़ती है, ओवनिस्ट एक संख्या देखनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 ये है, इसमें इसमें भी है, ठीक। तो एक कॉमन आपको ये मिल गया, एक कॉमन 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब इसमें 2 2 के 2 इसमें और 2 2 इसमें है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ होगा, जो भी कॉमन दिख रहा है आपको क्या करना है, उनको लिख देना। तो यहाँ पर देखिए 2 2 इसमें थी, 2 2 इसमें, तो क्या कॉमन आ जाएंगे, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब जो भी आपने क्या किए थे, जो भी फैक्टर किए थे, उसमें आपको दोनों को फैक्टर में क्या करना है, कॉमन देखने का, कौन कौन सी संख्या कॉमन, जो भी कॉमन संख्या उसको गुणा करके लिख दो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 था तो 1 2 लिख दिया, यहाँ पर इन दोनों में 1 2 2 मिल गया, ठीक है। 1 2 इसमें भी मिल गया और इसमें मिल गया, तो हमने क्या कर दिया, इनको गुणा करके लिख दिया। तो क्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 एक ऐसी संख्या है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 8 और 4 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखना 4 से 8 में भाग जाएगा और 4 में भी जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है बिल्कुल ऐसा कैसा करना है, क्या दिया है आपको, 6,4,8। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, इनको एक साथ लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे, पहले 6 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6 में, तो हम किससे देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर आएंगे 2 गुणा 3 क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर अब आप हमारा क्या कौन सा, 4। अब 4 के देखते हैं। देखिए 4 में भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 4 के हमारे क्या फैक्टर आ जाएंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, 8। तो 8 के फैक्टर करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। अब इसके जो भी फैक्टर आए इनको लिख दो। देखो 2 गुणा 2 कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए हमको क्या देखना, अब कॉमन संख्या देखना है कि एक कॉमन संख्या इन तीनों में होनी चाहिए, वही क्या रहता है, हमारा एचसीएफ रहता है। तो देखिए 1 2 इसमें मिल गया मुझे, 1 2 इसमें मिल गया और 1 2 इसमें मिल गया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज इन दोनों में मिल रही, 1 2 यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम ये नहीं लेंगे, है ना। जितनी भी कॉमन चीज होगी वो सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं के फैक्टर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ 1 ही 2 दिखा था, इसमें 1 2 था, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। भले ही इनमें एक इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा ज्यादा है, 2 2 के, लेकिन हम इनको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका जो भी एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं हमारा। थर्ड वाला क्या दिया है, 15 7 और 4। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 15 के अलग फैक्टर करेंगे, 7 के अलग फैक्टर करेंगे और 4 के अलग फैक्टर करेंगे। तो देखिए 15 में किससे छोटी संख्या से भाग जाएगा, 3 से ही जाएगा। तो 5 से 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब इनके जो भी फैक्टर आए 3 और 5 आए, इनको गुणा करके लिख दो। तो 5 से 15 आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 7 में ही जाएगा, ठीक है। और कोई संख्या नहीं जो 7 को विभाजित करे, तो 7 ही विभाजित करे इसको, 7 एकम 7। तो इसके क्या फैक्टर जाएंगे, 7 गुणा 1 ही आप इसको लिख सकते हो, ठीक। तो क्या जाएगा 7। अब 4 का क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या जाएंगे, 2 गुणा 2 बराबर में क्या आएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको कॉमन फैक्टर देखना है। तो इनमें कॉमन संख्या कौन सी है जिससे क्या हो, इनके फैक्टर्स में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर जो है संख्याएं क्या अलग अलग आ रही हैं, क्या आ रही है, संख्याएं अलग अलग, इसमें कोई सी भी चीज आपकी कॉमन नहीं दिख रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका एचसीएफ ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एक गुणा में लिख सकता हूँ, क्योंकि एक का गुणा करने पर वैसे भी संख्या जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी एक था ही, है ना, और यहाँ पर भी एक के गुणा करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन संख्या आएगी वो आएगी आपका 1, क्या आएगी 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा,
क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई फैक्टर है, आपको जो है संख्याओं के कॉमन फैक्टर नहीं मिले, कॉमन संख्या नहीं मिली, तो हमेशा ध्यान रखना उसका एचसीएफ क्या रहता है? एक रहता है। इसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ये जो 15, 7 और 4 है, ये क्या है? आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं आपकी, इनको याद रखना आप, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी संख्या का आपने एचसीएफ निकाला, अगर आपको कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है एक जैसा, तो उसका जो एचसीएफ होगा हमेशा वो क्या रहता है? एक रहता है। मतलब इनमें आप किसी संख्या से भागने जाएगा, वो सिर्फ किससे भाग जाएगा? एक से भाग जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला 2 और 3, 2 और 3 का आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 1 2 ही आएगा। 3 के करोगे 3 गुणा 1 यही आएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आएगा? अकेले एक ही दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 3 भी क्या है? आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा है वो क्या बचा है? 18, 19 और 6 ये बचा है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसकी फैक्टर करेंगे? 18 करेंगे, तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 नाम 18, 3 से भाग देंगे, 3 तर का 9, और 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए अब इसके हम जो है फैक्टर लिख देंगे, क्या आएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर में क्या आएगा? 18। अब 9 के देखते हैं हम, तो 9 में देखिए 3 से ही भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 है। तो क्या आएगा? 3 तर का 9, और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3 बराबर में क्या आएगा? 9। अब क्या बचा हमारा? 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे पहले, सबसे छोटी संख्या, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में 3 से देंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या फैक्टर आ जाएंगे? 2 गुणा 3 बराबर 6। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं इनमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो देखिए हम इसको नहीं लेंगे। इन दोनों में भले ही 2 है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, और इसमें एक 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। मतलब 18, 9, 6 में किससे भाग जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या वो है आपकी 3 है। ओके, आपको जो है मैं एक करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर 12, 6, 12, 4, 6 आपको इसका क्या निकाल के बताना है? एचसीएफ आपको इसका निकाल के बताना है, ठीक है।